बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये है रमज़ान से एक दिन पहले की वीडियो और मैं चली गई थी इम्तियाज़ कुछ ज़रूरी ग्रॉसरी करने के लिए। वैसे तो सब ले आई थी मैं क्योंकि 2 हफ़्ते पहले ही मैंने शॉपिंग की थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत सामान था जिसमें मशरूबात वग़ैरह और कुछ चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी। तो जब मैं गई हूँ तो उफ़ अल्लाह मियाँ, यहाँ तो तूफ़ान का रश था और उसी रश में हम भी शामिल थे। और सब वहाँ पे ना आपस में बात कर रहे कि ऐसा लग रहा है फ्री बँट रहा है, फ्री बँट रहा है, इतने लोग आए हुए हैं, इतने लोग आए हुए सब थे और सब एक दूसरे को यही बोल रहे हैं। तो ख़ैर बहरहाल मुझे भी काफ़ी चीज़ें चाहिए थी जो कि ज़रूरी भी थी लेना। तो मैंने कहा फिर इसके बाद जाऊँगी तो और मज़ीद ऐसा ना हो कि रश बढ़ जाए, तो मैंने कहा आज इस काम को निपटा लेते हैं। और दरअसल मेरे हस्बैंड से भी मैं बोल रही थी कि आप चले, तो उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे उनके साथ ही जाना, तो उन्हीं के साथ जाती हूँ मैं। तो उनके पास भी टाइम नहीं था, तो वो बस आजकल आजकल कर कर रहे थे। तो फिर जैसे ही उनको टाइम मिला तो फिर मैंने कहा चल आज तो बिल्कुल डेडलाइन है, अगर आज भी नहीं गए तो फिर कोई सौदा नहीं आ सकेगा। तो बस ये कुछ चंद ज़रूरी चीज़ें थी जिसमें चीनी और ये साबित गर्म मसाला ख़त्म हो गया था, मैदा है, बेसन है और ये बच्चों ने टैंग वगैरह लिए हैं और रूह अफ़ज़ा और कोइस, ये शरबत मुझे अच्छा लगता है, कोइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पहली दफ़ा मैंने दाल माश का आटा लिया, वरना मैं हमेशा दही बड़े जो है वो ख़ुद घर में दाल की माश भिगो के और पीस के बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये दाल माश का आटा लिया है। मैंने कहा इसके ट्राई करती हूँ कैसे बनते हैं। तो बस कुछ दालें वालें, चने वग़ैरह और आटा, ये सारी चीज़ें हैं और चावल भी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने ली हैं कि जो है ये रमज़ान में काम आती हैं सारी चीज़ें। और यहाँ से शुरू होता है मेरा दूसरे दिन का व्लॉग, यानी कि पहले रमज़ान का। तो और यहाँ मैंने जो है ये इमली की चटनी बना दी थी, तो इमली को जो है मैंने थोड़े नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था 3-4 घंटों के लिए, और ये बिल्कुल नरम हो के ना तो इसके बीज एकदम से अलग हो गए थे। तो बस हल्के से हाथ से मसलो तो सारे बीज निकलना शुरू हो जाते। तो मैंने इसको थोड़ा सा ना ग्राइंड कर लिया था क्योंकि इसके जो वो छिलके निकले थे ना फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिया। तो इसको इसके अंदर जो लवाजमान जाएंगे, जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, तो ये गुड़ है, काला नमक, सफ़ेद नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा और ये अदरक का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको पकाना है और ये अच्छी तरीके से पकेगी ये। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि रमज़ान हो और कोई नई क्रॉकरी ना निकले। ये बोल्स मैं थोड़े दिन पहले ही लेकर आई थी, तो मैंने यूज़ नहीं किए थे, मैंने रख दिए थे। तो मैंने कहा चलो आज इनकी भी इफ्तिताह रमज़ान में करते हैं। तो आज मैंने कहा इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और इसमें हम फ्रूट चाट वगैरह खा लेंगे। और ना इनका साइज़ थोड़ा छोटा था, तो मेरे हस्बैंड ना बैठ के ना मजाक उड़ा रहे, कह रहे हैं जितना महंगा फ्रूट है उसी हिसाब से ये वाले बोल्स निकालें कि छोटे बोल्स हैं तो कम फ्रूट चाट खाई जाए। तो वो मजाक उड़ा रहे थे। और यहाँ मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह भी मंगाई थी। अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि ये पहले रमज़ान का। ग्रॉसरी मैंने एक दिन पहले की थी और ये अब जो सारी चीज़ें ना चटनी वगैरह सारी चीज़ें, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है मेरा। तो ये बेगम साहिबा आजकल बहुत महंगी हुई हुई है प्याज जी, और इनको बड़ा अदब एहतराम से और एहतियात से जो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यहाँ कुछ सामान मैंने मंगवाया था, गोश्त वगैरह था और ये कुछ बंद गोभी और शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर, आलू, ये सारी चीज़ें थी। मुझे कुछ चाहिए था ज़रूरी सामान क्योंकि बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल्स बनाने थे। तो मैंने ये बोल दिया था, तो आते हुए जो है फिर ये मेट्रो से सामान सारा सौदा जो है लेते हुए आ गए थे। तो बस रमज़ान है और बच्चों की फरमाइशें होती हैं और माशाल्लाह दोनों बच्चे मेरे रोज़ा रखते हैं, तो उनको ये होता है कि मम्मा ये बनाए, मम्मा ये बनाए। तो इसलिए शरबत भी अपनी पसंद से, टैंग उनको अच्छा लगता है तो ख़ुद लेकर आए। फिर मुझसे फरमाइश करने लगे कि हमें रोल बना के दें, तो मैंने फिर सारा ये सामान, चिकन तो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, चिकन को तो मैंने नॉर्मल काली मिर्च नमक के साथ जो है अदरक लहसुन डाल के और बॉईल कर लिया था। और ये सब्ज़ियों में जो है मैं इसमें गोभी, गाजर, और हरी प्याज, शिमला मिर्च नहीं डाली थी, हरी प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के जो है मैंने इसका बैटर बना लिया था। और यहाँ जो है मैं रोल बनाने खड़ी हो गई थी। तो रोल की पट्टियों में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने रोल की जो शीट्स मंगाई थी, तो मुझे ना चकोर अच्छी लगती हैं, उसमें रोल जो है ना थोड़े बड़े भी बनते हैं और जो है ना सही बनते हैं। अब ये ट्रायंगल वाली शेप की जो है मेरे पास शीट्स आ गई और इसमें जो है ना काफ़ी तो कुछ फट भी गई थी, तो बड़ी मुश्किल से उनको एहतियात करके फ़र्स्ट एड के साथ जो है मैंने उनको जो है तैयार किया। और वो चकोर वाली होती है ना, स्क्वायर वाली, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, मुझे वो पसंद है। लेकिन खैर अब ये आई हुई थी तो वो बनाने तो थे, तो फिर मैंने इसी से ही जो है बनाने शुरू किए। तो रोल तो टेस्ट में मज़े के बने थे, लेकिन शीट जो है ना, थोड़ी शीट्स ने मुझे थोड़ा परेशान किया। तो बस यहाँ पर मैं, बच्चे भी आके मेरे साथ खड़े हो गए थे और उनको भी बड़ा वो हो रहा था कि मम्मा हम भी बनाए, हम भी बनाए। तो मरियम ने कोशिश की थी एक बनाने की, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है उससे सही से जो है वो चिपका नहीं रोल और उससे पैक भी नहीं हुआ टाइटली। तो वो सारी सब्ज़ी भी साइड से निकल रही थी और
वो रोल भी जो है ना एकदम ढीला सा हो रहा था ना, तो उसको बड़ा इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि आप कैसे बना रही हैं और मेरे रोल तो बिल्कुल सही नहीं बन रहे हैं। तो मैं उसको ये कहती कि बेटा अभी आप छोटी हो, अभी आप सिर्फ मम्मा को देखो कि मम्मा कैसे बना रही हैं, जब आप बड़ी होगी तो फिर आप भी बनाना। तो यहाँ पर जो है बच्चे मेरे दोनों मेरे साथ खड़े हुए थे और मुझसे ना बातें भी करे जा रहे थे और देख रहे थे कि मम्मा आप रोल कैसे बना रही हैं। तो अब्दुलरहमान को भी बहुत हो रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा बेटा टाइम नहीं है और अभी जो है मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, तो आप अगर बीच में हाथ डालेंगे तो मेरा टाइम जो है वेस्ट होगा और इसलिए मुझे जल्दी से काम करने दो। तो दोनों खड़े हो गए थे साथ देखने के लिए कि मम्मा आप किस तरीके से बना रही हैं। तो घर में जितने अच्छे बनते हैं ना, एक तो साफ़ सुथरे तेल के अंदर, तो जो घर की बात होती है वो तो ज़ाहिर सी बात है बाहर से नहीं होती, बाहर में नहीं होती कि बाहर किस तरह के बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम मज़े लेके खा तो लेते हैं और बच्चे भी बड़े उससे खाते हैं। लेकिन घर के रोल माशाल्लाह मैंने बनाए तो मेरे बच्चों को इतने पसंद है और इतने हल्के होते हैं। घर की बनी हुई चीज़ ना हल्की बहुत होती है, चाहे वो ऑयल डीप फ्राई हो, लेकिन वो खाने में इतनी हल्की होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। और जो है मैंने ना सबके दो दो के हिसाब से फ्राई किए थे कि सब दो दो खाएंगे, लेकिन माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने जो है बहुत पसंद किए। तो यहाँ मैंने बटर चिकन बनाई थी और बटर चिकन के साथ वाइट चावल बना लिए थे और इसमें जो है ये मैंने एंड में मक्खन डाला है और जो है ये ऊपर से क्रीम डाल दिए। तो खाने में जो है बटर चिकन बनाई है और मैंने आज स्प्रिंग रोल बना लिए थे और इसके साथ ही जो है वो फ्रूट चाट बनाई थी। और ये देखें बटर चिकन, ये इसकी लोग बन चुकी है, पूरी तैयार हो गई है। बस अब इसको रोज़े के टाइम पे जो है वो डिश आउट करूँगी मैं। और यहाँ जो रोल हैं मेरे, तो बस कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर से अजीब से ना, तो ये शीट्स बड़ी ख़राब थी, बड़ी एहतियात से बनाने पड़े। और फ्रूट चाट में हम नॉर्मली जो है चीनी चाट मसाला यही डालते। तो बस फ्रूट चाट भी तैयार हो गई है और ये इमली की चटनी जो है मैंने पका ली थी अच्छी तरीके से और पका के इसको बॉटल में भर लिया। इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।